चलिए हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 1.5 का सॉल्यूशन, इनमें इतना डाउट है पूछेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। नंबर वन देखिए क्या है। यू दिया हुआ था, इसमें ए बी सी, फाइंड ए डैश बी डैश, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट पे बेस्ड है। वैसे ही करिए। ए इंटरसेक्ट ए यूनियन सी का डैश, उम्मीद है सबसे बन गया है। फिर भी उनको वन बाई वन मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट इज यू। यू यहाँ पे मेंशन करना होगा। यू गिवन है व्हाट, यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, ए जो गिवन है, ए है 1, बी सी भी दिया हुआ है, ठीक है। ए बी सी तीनों दिया हुआ है ना। चलिए दूर नहीं, इधर पास में लिखने से, नीचे लिखने से थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा हम लोग को। ए इक्वल्स टू व्हाट आर बी गिवन 1 2 3 4। ओके, बी 2 2 4 6 8। ओके, सी इक्वल टू 3 4 5 6 एंड सी इक्वल टू 3 4 5 6। ओके, फाइंड ए डैश। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट में ए डैश है, तो ए डैश क्या हो जाएगा हम लोग के पास, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन क्या होता है पता होगा सभी को। जिसका भी कॉम्प्लीमेंट्री पूछा जाएगा उसको हटाकर यू का जो भी पार्ट है सबको लिख देना है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री 1 2 3 4, तो यू में से क्या करना, 1 2 3 4 को हटा देना होगा। तो 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। ओके, देन कॉम्प्लीमेंट्री, नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी, सेकंड में बी डैश, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ बी। तो बी को छोड़कर 2 4 6 8, 2 4 2 4 6 8 है ना, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 4 6 8 कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बच जा रहा है देखिए 2 4 6 8, तो 1 1 3 5 7 9। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटास हो गया। नेक्स्ट में फिर क्या हम लोग का, नेक्स्ट में है ए कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन सी। तो थर्ड में हम लोग के पास कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन सी मीन्स डैश ऑफ ए यूनियन सी। तो डैश ऑफ ए यूनियन सी, तो ए यूनियन सी, ए और सी को मिलाएंगे पहले, है ना। तो ए यूनियन सी को मिलाने पे क्या लिख पाएंगे हम लोग, ए यूनियन सी को मिलाने पे लिख पाएंगे व्हाट, ए यूनियन सी है ना। तो 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6 एक्स्ट्रा है, 1 2 3 4 5 6। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग के पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 हो गया। देन उसका क्या लिखना है हम लोग को, डैश लिखना है ना, इसका डैश लिखना है। ओके, मीन इसको हटाकर यू से इन सभी को हटाकर जो बचेगा उन सभी का सेट लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बच गया हम लोग के पास 7 8 9। ओके, चलिए अब उसके बाद थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर ए यूनियन ए इंटरसेक्ट ए यूनियन बी का डैश, यूनियन बी का डैश। नाउ अब पहले यूनियन बी करना पड़ेगा। यूनियन बी, तो यहाँ सामने 1 2 3 4, यहाँ पे 2 4 6 8 है, तो 1 2 3 4 6 8 का डैश, ठीक है। ओके, डैश मीन्स अब इन सभी को यू से हटाना पड़ेगा। तो क्या बच जाएगा 5 7 9। ओके, ओनली 5 7 9। चलिए अब उसके बाद नंबर 5 में क्या है, डैश ऑफ ए डैश। देखिए ए डैश डैश, तो पता है आप लोगों को डैश ऑफ डैश क्या होता है, फिर वही आ जाएगा। मीन्स डैश ऑफ ए डैश क्या होगा, ए आ जाएगा। बट क्या है कि हम लोग को यहाँ पे न्यूमेरिकली बनाना है, मीन्स जो डाटा उसके अकॉर्डिंग चलना है। चलिए ए डैश, तो ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश हम लोग के पास क्या लिखा जाएगा, तो ए डैश मीन्स वर्ड ए को छोड़कर, तो ए क्या है हमारे पास 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा तो 5 6 7 8 9। अब इस पे डैश लगा दिए, फिर मीन्स इसको छोड़ के, तो अगेन क्या हो जाएगा
1 2 3 4 आ जाएगा। मीन्स ये क्या आ गया है, ये आ गया। चलिए नंबर 6, नंबर 6 क्या है, बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी डैश, बी माइनस सी वेरी। तो फर्स्टली क्या, सी को छोड़कर बी में सी का जो भी एलिमेंट है उसको हटाकर, तो बी और सी देखिए 3 4 5 6, 3 4 यहाँ पर है तो 1 2 ओनली क्या हो गया 1 2 का डैश। ओके, तो 1 2 का डैश अगर होगा तो 1 2 का डैश, तो 1 2 अब यहाँ से हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलिए अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में क्या है, u इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलिए सेकंड वाला में u हम लोग नोट कर लेते हैं पहले, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है a इक्वल टू ए बी सी, तो सभी का कॉम्प्लीमेंट पता करना है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो ए बी सी डी 4 सेट दिया हुआ है, सभी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो पहले चलिए ऐसा करते हैं, फर्स्ट, तो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए फर्स्ट में क्या है, ए बी सी है, फर्स्ट में ए इक्वल टू देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन समझ में यहाँ घसका दे रहे हैं क्योंकि हम लोग उससे डायरेक्टली आंसर लिखेंगे समझाने के, ए बी सी है ना, तो ए बी सी दिया हुआ फर्स्ट में। चलिए इसको बिना उतारे भी आप समझ सकते हैं। देखिए फर्स्ट में आप लोग बुक देखिए, अपना बुक देखिए, देखिए ए बी सी दिया हुआ है, तो ए बी सी को छोड़ देंगे, ए डैश के लिए क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है, तो ए डैश लिखना है, मीन्स ए डैश, ए बी सी, ए में ए बी सी है तो ए बी सी को छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा, डी ई एफ जी एच। ओके, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में बी है, डी ई एफ जी, तो डी ई एफ जी, बी डैश लिखना हम लोग को, बी डैश, तो डी ई एफ जी को छोड़कर लिखना होगा, डी ई एफ जी को छोड़कर लिखेंगे तो ए बी सी एच हो जाएगा, ए बी सी एच। चलिए अब उसके बाद आइए थर्ड में, थर्ड में क्या है, थर्ड में है हमने सी इक्वल टू ए सी ई जी, सी डैश लिखना है, ए सी ई जी, देखिए ए सी ई जी, तो ए सी ई जी को छोड़ कर देंगे तो क्या बच जाएगा हम लोग के पास, ए सी, तो देखिए बी लिखाएगा, सी को छोड़ना है, डी लिखाएगा, ई को छोड़ना है, एफ लिखाएगा, एच। ओके, फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में डी इक्वल टू एफ जी एच ए है, तो एफ जी एच ए है, डी डैश लिखना है हम लोग को, एफ जी एच ए, तो एफ जी एच ए छोड़ दें तो बी सी डी ई लिखा जाएगा, बी सी डी ई। ओके, नोट डाउन, नंबर 1 हुआ, नंबर 2 हुआ, अभी हम लोग के पास और भी क्वेश्चन है, नंबर 3 4 5 6 7। चलिए ये आई होप 1 2 जो है सभी बनाए होंगे, इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। So number 3, taking the set of natural numbers at the universal set, write down the complements of the following sets. Taking the set of natural numbers as the universal set, natural number को universal set मानना है, मीन्स यहाँ पे u क्या है, कैपिटल n है, नंबर 3 में, नंबर 3 में जो नंबर 3 में कैपिटल u ही कैपिटल n है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट लिखना है, जो जो दिया हुआ है उनके लिए, है ना, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट द फॉलोइंग सेट्स। कुछ लमसम सभी के सभी जो है सेट बिल्डर फॉर्म में है, देखते हैं, कोशिश करते हैं कि देखिए वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो और बेहतर है, नहीं तो फिर हम लोग उसको रास्टर फॉर्म में बदल के भी आंसर दे सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। चलिए सुधार लीजिए, पहले नोट डाउन।
चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स द फॉलोइंग सेट्स। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यू जो दिया हुआ है वो इनफैक्ट कैपिटल एन है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, क्या है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सभी लोग अपनी अपनी किताब में देखें, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ओके, अब उसके बाद देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए सवाल इस वे में किया जाए, आंसर उसी वे में दोनों की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ओके, तो देखिए नेचुरल नंबर दो ही तरह का होता है, इवन और ऑड होता है। तो एन में तो इवन प्लस ऑड दोनों है, एन में इवन प्लस ऑड दोनों है। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री लिखना है किसका, फर्स्ट में, तो एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा मीन्स इसको छोड़कर एक्स इज क्या, एक्स इज नेचुरल ऑड, नेचुरल ऑड नंबर, है ना। चलिए अब उसके बाद सेकंड नंबर में आ जाइए। सेकंड नंबर में क्या कहा जा रहा है, सेकंड नंबर में कहा जा रहा है एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस बार ऑड को छोड़ देंगे, एक्स इज नेचुरल इवन नंबर। चलिए नंबर थर्ड पे आ जाइए, क्या कहा जा रहा है, एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेना है, तो इन सभी को छोड़ना है, तो नॉट आ जाएगा, एक्स इज नॉट ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। चलिए अब उसके बाद फोर्थ में क्या क्वेश्चन है, फोर्थ में है क्वेश्चन, एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स इज ए प्राइम नंबर, है ना। तो एक्स इज ए प्राइम नंबर अगर है तो क्या हो जाएगा, एक्स, तो देखिए नेचुरल नंबर दो तरीके से आप उसको कर सकते हैं, एक्स जो है वो इवन प्लस ऑड होता है, इवन प्लस ऑड, इन्हें तो प्राइम प्लस कंपोजिट कर सकते हैं ना। सिर्फ उस प्राइम और कंपोजिट करने में सिर्फ एक नंबर है जो छूटता है, वन इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, तो एक्स की बात क्या करना है यहाँ पे, एक्स इज ए प्राइम नंबर, तो अगर एक्स इज ए प्राइम नंबर है तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर हो जाएगा और 2 भी इसमें होगा, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर भी हो जाएगा और 2 भी हो जाएगा, है ना। एक्स इज ए, और सॉरी 2 नहीं 1, 2 तो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर तो हटाना ही, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसको शॉर्ट ये सेट बना के फिर प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान ली कुछ हटाना रहता है तो माइनस कर देते हैं ना, तो इसमें प्लस भी कर सकते हैं, प्लस करके फिर ब्रैकेट में हम लोग को 2 करना पड़ेगा, ठीक है, या इन्हें भी कर सकते हैं, या फिर हम लोग यहीं पे भी लिख सकते हैं एक्स इज ए कंपोजिट नंबर, ओके, एक्स इज ए कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 2 भी कर सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे ये हो गया यूनियन विद 2। चलिए नंबर 5 में क्या है, नंबर 5 में x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो यहाँ नॉट लगा देंगे, x is not a natural number, x is a natural number, सर यहाँ पे x is a natural number not divisible by, है ना, x is a natural number not divisible by किनसे 3 and 5,
5, चलिए 6 में अब देखिए x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका उल्टा हो जाएगा, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद देखिए 7th में x इज ए परफेक्ट क्यूब, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। चलिए उसके बाद 8 में आ जाइए, 8 में अगर आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, x, फिर देखिए क्या x प्लस 5 रूट 8 है ना, तो ये गिवन है क्या भाई, देखिए जो सेट देखिए x कैसे गिवन है, x प्लस 5 इक्वल टू 8। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, देखिए इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा 3, क्या मिल जाएगा 3। तो मीन्स क्या करना है, हमारे पास जो सेट है उसमें सिर्फ एक ही है क्या, 3 दिया हुआ है, और हमको लिखना है इसका डैश। इसका डैश लिखने का मतलब क्या हुआ, 3 को छोड़कर, तो क्या लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा n हमारे पास नेचुरल नंबर है ही, एक्चुअली u यूनिवर्सल क्या है हमारा नेचुरल नंबर, इसमें से क्या करना होगा, इसमें से 3 हटाना होगा, 3 हटा देते हैं। ओके चलिए, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट 2x प्लस 5 रूट 9 है। 2x देखिए उसमें x का डेफिनेशन कैसे दिया हुआ है, डिफाइन कैसे है, तो 2x प्लस 5 इजकल टू 9 है। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपको x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा देखिए 4, x का 2 मिल जाएगा, है ना। तो x का 2 अगर मिलता है तो x का 2 मिलता है तो क्या, इस पर 2 को हटाना होगा, तो n माइनस क्या हो जाएगा 2। चलिए और उसका 10th नंबर में देखिए x 10th नंबर में कह रहा है कि x जो है क्या है, x ग्रेटर इक्वल टू 7 है, x क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 7 है ना। अब इसमें क्या करना है, x जो है वो x ग्रेटर इक्वल टू 7 है ना। ओके, तो ग्रेटर इक्वल टू 7 दैट मीन्स क्या करना होगा हम लोगों को, मीन्स 7, 8, 9 सब लेना है, तो इसको हटाना पड़ेगा नेचुरल नंबर से। तो 7, 8, 9, 10 तो भाई ये है ही खुद ही अप टू इन्फिनिटी, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुआ इन्फिनिटी तक है, तो 7 से हटा देना है तो 1 to 6 बचेगा। तो 10th में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए अब उसके बाद 11 नंबर क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है अगर, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 देखिए 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है ना, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 अगर है, दैट मीन्स हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू जो x की वैल्यू आ जाएगी, x ग्रेटर देन क्या है, x ग्रेटर देन जो है वो 9/2, 9/2 से बड़ा है x, और x तो हम लोग के पास क्या है भाई, x हम लोग के पास नेचुरल नंबर है भी, x बिलोंग्स टू n भी दिया हुआ है, साथ ही साथ गौर कीजिएगा यहाँ पे x बिलोंग्स टू n भी दिया हुआ है ना, x बिलोंग्स टू n भी दिया हुआ है। तो अगर x बिलोंग्स टू n है और x को 9/2 से बड़ा भी रहना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो 5 से स्टार्ट होगा, मीन्स जो x की वैल्यू है, बिग नेचुरल नंबर क्या होगा, बिग नेचुरल नंबर फ्रैक्शन हम लोग लेना नहीं है, ठीक है, 9/2 सोल्व 5, 6, 7, 8, 9 तरह होगा ना, अप टू इन्फिनिटी, और इन्वर्सल क्या हमारे पास 1 to इन्फिनिटी तक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन है ना। तो फिर हम लोग क्या करना है, डैश लेना है, इसका डैश, तो ये जो है देख खुद ये क्या कैसा आउटपुट दे रहा है हम लोग को, ये आउटपुट दे रहा है, ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारा जो सेट होगा, ये जो सेट है इनफैक्ट क्या है, इनफैक्ट ये सेट जो है कहाँ से स्टार्ट, 9/2 से बड़ा, मीन्स लाइक दिस 5, 6, 7 डैश। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना मीन्स क्या, इन सभी को हटाकर तो क्या बचेगा 1, 2, 3, 4। चलिए ओके, देखिए जैसे दिया गया लगभग हम लोग वैसे ही बना दिया है ना।
चलिए अब आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। चलिए इसको उतारिए पहले। चलिए नंबर 4 में क्या है, यहाँ पे u जो है देखिए क्या है, u है 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अप टू 9 है ना, 6 7 8 9। चलिए इस डाटा, ऐसा डाटा से एक बार हम लोग वो फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर चुके हैं, इससे ज़्यादा टफ नहीं लगना चाहिए। टू देखिए ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 है ना। चलिए बी क्या दिया है, जो बी दिया है वो 2 3 5 7 है, 2 3 5 7। चलिए सी क्या दिया है, ए दिया है बी दिया होनी चाहिए। वेरीफाई दैट ए यूनियन बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश। फर्स्ट में वेरिफिकेशन देखिए, फर्स्ट में यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी डैश निकालना है हम लोग को। तो यहाँ पे ए यूनियन बी डैश क्या होगा, तो पहले ए यूनियन बी करना पड़ेगा। अगर ए यूनियन बी करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, देखना 2 4 6 8 है, यहाँ पे 2 3 5 7 है ना। तो 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब इसका हमको डैश करना है, तो इसका डैश अगर करेंगे तो क्या होगा, क्या बचा, सिर्फ 1 बचा और क्या बचा, 9 बचा है ना, 1 and 9। चलिए यही आना चाहिए, एक और को निकालेंगे तब। एंड किसका, अब उसके बाद अगर निकालते हैं हम लोग क्या भाई, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए तो सबसे पहले ए डैश मीन्स क्या भाई, यू में ए वाले को छोड़कर, तो ए डैश में सिंपली समझिए यू माइनस ए। ओके, तो 2 4 6 8 छोड़ देंगे, तो 2 4 6 8 छोड़ देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 अगर छोड़ देते हैं तो 1 3 5 7 and 9। ओके चलिए अब इसका करना है इंटरसेक्शन बी डैश के साथ। बी डैश में इसका बी को छोड़कर, बी को छोड़ देंगे 2 3 5 7 को, 2 3 5 7 को, तो क्या आ जाएगा 1 4 6, सॉरी पावर ऑफ हुआ है, क्या क्या हो जाएगा 1 4 6 बी डैश। ओके बी डैश व्हाट वाज बी 2 3 5 7 बेस कंटेनिंग 2 3 5 7 शो, क्या इसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे यू से, तो क्या क्या आ जाएगा 1 4 1 4 6 देन 8 9। ओके 8 9। चलिए नाउ व्हाट हैव टू बी डू, इंटरसेक्शन ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन। तो देखिए इंटरसेक्शन 1 3 5 7 9 इट्स कॉमन, वी हैव टू पिक कॉमन 1 and 9, 1 and 9। ओके तो क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 1 and 9। वेरीफाइड हो गया। देखिए यहाँ भी क्या है, ए डैश ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए यूनियन बी 1 9 और इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी डैश भी क्या रहा 1 9। क्लियरली here clearly क्या भाई, ए यूनियन बी का डैश मीन डैश ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। वेरीफाइड। ओके नेक्स्ट सेकंड, व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, second verification dash of a intersection b, dash of intersection of a and b equals to union of complementary of a and complementary of b, means a dash union b dash. We have to prove a intersection b dash equals to a dash union b dash। ओके अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए
हाँ चलिए पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए हेयर क्या भाई, देखिए ए डैश ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए कॉमन टू ए एंड बी, कॉमन टू ए एंड बी व्हाट हेयर, टू कॉमन है यहाँ पे और भी कुछ कॉमन है नहीं, तो टू कॉमन हो गया। ओके इसका डैश करना है। इसका डैश मीन्स क्या, अब टू को छोड़कर सबको शब्द लिखना होगा 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके चलिए अब उसके बाद एंड यहाँ पे फिर हम लोग के पास क्या, हम लोग को देखना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश क्या है यहाँ पे भाई, ए डैश मीन्स ए को छोड़कर 2 4 6 8, 2 4 6 8 मीन्स 1 3 5 7 9। ओके यूनियन करना है बी डैश के साथ, तो 2 3 5 7 2 3 5 7 1 4 6 8 9 1 4 6 8 9। ओके अब तो क्या आ जाएगा, देखिए 1 3 5 7 है यहाँ पे, 1 3 5 7 9, यहाँ 1 4 6 8। तो क्या नहीं हम लोग के पास है, सिर्फ इस बार 2 नहीं है, तो 3 है 4 है 5 है 6 7 8 9 सब है। इक्वल्स टू क्या आ गया, इक्वल्स टू इसी लाइन में लिखने से ज़्यादा फायदा होगा। वन 4 6 8 9 क्या आ जाएगा, सब मिला के लिखेंगे तो 1 3 4 5 6 7 8 9। ओके तो हियर क्लियरली यहाँ पे क्या है देख ही रहे हैं, क्या मिला था हम लोग को यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9 था, यहाँ पे 1 3 4 5 6 7 8 9 है। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल्स टू ए डैश बी डैश का, ए डैश बी डैश का यूनियन। ओके वेरीफाइड। चलिए उसके बाद नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए वेन डायग्राम खींचना है ए यूनियन बी का डैश। चलिए खींचते हैं। चलिए नंबर 5 देखेंगे। देखिए नंबर 5 में क्या है, ए यूनियन बी का डैश है ना, वेन डायग्राम खींचना सबके लिए। तो ए यूनियन बी का डैश, इसका हम लोग को वेन डायग्राम खींचना था। सबसे पहले क्या यूनियन बी, इसके 3 केसेस हो सकते हैं। ये 3 केसेस में क्या क्या है, देखिए सबसे पहले क्या है कि मान लीजिए कि सपोज कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं, तो ये ए है मान लीजिए, ये बी है, कुछ भी कॉमन नहीं है ए और बी में, तो क्या भाई ए और बी दोनों को छोड़कर, है ना, एम बी करेंगे तो क्या होगा, ए का भी पूरा लिखाएगा और बी का भी पूरा लिखाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली दोनों को यूनियन करने के बाद डैश करेंगे तो ए और बी दोनों को छोड़ना होगा, है ना। चलिए हो सकता है कि कुछ पोर्शन कॉमन हो, तो कुछ पोर्शन कॉमन अगर होगा तो क्या करेंगे, तो कॉमन ले लेना है, ए है बी है। अब ये यूनियन है, इसका क्या डैश, इसका डैश करना, तो मीन्स क्या यूनियन में डैश करना, अगर यही क्या हम लोग का ये जो शेडेड रीजन है यही है, यहाँ पे क्या डैश है, ठीक है, शेडेड रीजन वो दिखाएंगे। इस दोनों को छोड़ देना है ना। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी कॉमन हो, तो यही ए और यही बी है, ये पूरा हो जाएगा, यही ए भी है और यही बी भी है ना, ये जो शेडेड रीजन है यही पूरा क्या होगा, यूनियन का डैश हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, इसमें हम लोग को दिखाना है ये वेन डायग्राम। नंबर 5 में सारे क्वेश्चंस के लिए हम लोग को वेन डायग्राम
ड्रॉ करना है ना। तो नेक्स्ट वाला है ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। चलिए सुधारिए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सेकंड 5 का सेकंड ए डैश इसके लिए खींचना हम लोग है ना। ठीक है, क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग केस फर्स्ट ठीक है, ऐसा है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए खींचना है। तो सपोज सबसे पहले हम लोग क्या है ना, हम लोग सपोज ऐसा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन है। तो अगर इन दोनों में कुछ कॉमन है, सपोज ये ए है और ये बी है ना। अब हम लोग क्या करना है, ए डैश बी डैश का यूनियन, ए डैश बी डैश का इंटरसेक्शन। तो गौर करें कि ए डैश क्या होगा। देखिए ए डैश, तो ए डैश देखिए इसको छोड़कर, ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर देखिए गौर करें, तो ए को छोड़कर ये पूरा का पूरा, ये देख ए को छोड़कर, ओके। ये हो गया ए डैश। नाउ बी डैश मीन्स लिविंग बी, लिविंग द एलिमेंट्स ऑफ बी। तो बी को, अगर बी को लीव करते हम लोग, तो बी को लीव करने के बाद हम लोग को कौन सा बनेगा जोन। देखिए ये जोन बन रहा है, ये पूरा। नाउ कॉमन इन दिस टू मीन्स, जो पहले जो लाइन से शेडेड किए हैं फिर डॉट से शेडेड किए हैं, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो ये जो पूरा जोन है, ये जोन है ना, ये जो पूरा जोन है ये कॉमन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डॉट तो है बट यहाँ पे नहीं है। अब इधर क्या है, इधर लाइंस तो हैं, जो कर्व लाइन, छोटे छोटे लाइंस मैंने ड्रॉ किए, तो कर्व लाइन तो है बट इसमें डॉट नहीं है। तो इंटरसेक्शन लेना है ना, इंटरसेक्शन मीन्स जो दोनों में। तो ये देखिए इस दोनों के बाहर, ये जो पूरा दिख रहा है, इस दोनों के बाहर जो भी रीजन्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वो दोनों से भरे पड़े हुए हैं, मीन्स लाइन से भी और डॉट से भी। सो दैट मीन्स क्या होगा, अगर इसका फेस हम लोग खींचना चाहेंगे, इसका फेस खींचना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा, लाइक दिस। ये सपोज ए है और ये बी है। ये जो रीजन है, ये रीजन यही है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी डैश। यही है इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी डैश। ओके, कोई भी केस रहे, काम इसी तरीके से होगा। केस 2, सपोज ऐसा हो सकता है कि कॉमन बिल्कुल ही नहीं हो, तो यहाँ पर वही बात होगी। देखिए ए डैश, अगर हम लोग ए डैश खींचना चाहेंगे, तो ए डैश खींचना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ए है और ये बी है। तो सपोज हम लोग ए डैश लेना चाह रहे हैं,
तो डैश खींचना ए डैश खींचना चाह रहे थे, पूरा ए डैश में आ जाएगा, ये पूरा ए डैश आ गया। ओके, नाउ बी डैश अब खींचना चाहेंगे, बी डैश खींचना चाहेंगे अगर, तो बी डैश में क्या हो जाएगा, तो बी को छोड़ेंगे, ये पूरा डॉट आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो पूरा अगर डॉट आ गया, देखिए गौर करके, फिर वही चीज़, तो हम लोग को लेना क्या है, जहाँ पे डॉट और लाइन दोनों है, तो डेफिनेटली क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम लोग, हाँ यहाँ पे डॉट आ जाएगा। देखिए इसमें सिर्फ डॉट्स है और इसमें सिर्फ लाइन है, तो दोनों छूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ए बी, बाकी जितना भी दिख रहा है ना, ये सब के सब यही क्या है, इन इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश, यही है इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश एंड बी डैश। ओके, केस 3 में भी यही होगा। सपोज यही ए और यही बी है, हमारे दोनों इक्वल सेट्स हैं, है ना। सपोज यही ए भी है और बी भी है। ओके, तो इस केस में क्या होगा, देखिए ए को छोड़कर, तो ए को छोड़कर क्या होगा, सपोज ए को छोड़कर ये आ रहा है ना, और बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर भी क्या होगा, तो बी भी यही है ना। ओके, तो देखिए जहाँ जहाँ लाइंस, जहाँ कर्व लाइन देते हैं हम लोग, देखिए जहाँ कर्व लाइंस है वहीं क्या है, डॉट्स भी हैं, है ना। जहाँ कर्व लाइंस है वहाँ डॉट्स भी हैं। ओके, सो वेरी क्लियर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, मान लीजिए कि यही ए और यही बी है, मीन्स इक्वल सेट्स हैं, तो उस केस में क्या है, दोनों को छोड़कर जो जोन आ रहा है, ए डैश, मीन्स यहाँ पे एक ही सर्कल से काम चल जा रहा है, तो सर्कल के बाहर जो भी है वो ए डैश को बता रहा है और बी डैश को बता रहा है। ओके, सो वो दोनों के लिए कॉमन रीजन हो जा रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है डैश ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। डैश ऑफ क्या है, डैश ऑफ ए, ओके, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। तो यहाँ भी वही काम होगा। देखिए सपोज देखिए यहाँ पे क्या है, केस फर्स्ट ले रहे हैं, मान लीजिए देखिए ये अगर ऐसा आता है, ये यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन है, सपोज कुछ कॉमन है, तो देखिए इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन का डैश लेना है, तो इंटरसेक्शन तो देख ही रहे हैं, ये है इंटरसेक्शन, कौन है, ये रीजन है, तो डैश की अगर बात करेंगे तो देखिए इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये सेटेड रीजन की बात करेंगे अगर, तो सेटेड रीजन कर दीजिए पूरा। चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पे डॉट ही से काम चला लेते हैं। चलिए छोटा फिगर मैंने लिया है, थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं। तो ये जो है सपोज ए है, बी है, तो पहले क्या करना है हम लोग को, दोनों का यूनियन लेना है, और यूनियन के बाद इंटरसेक्शन तो यही रीजन है इंटरसेक्शन ना, तो उसका डैश में से इसको छोड़कर ये पूरा हो गया, ये पूरा ही रीजन। ओके, ये केस 1 हो जा रहा था, है ना। उसके बाद फिर क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी कॉमन नहीं हो। ओके, नो इशू, तो क्या हो जाएगा, ये जो इंटरसेक्शन कुछ है नहीं, कॉमन तो इंटरसेक्शन इस कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है, तो कॉमन जब नहीं है, इससे हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है, तो 5 मीन्स नो एलिमेंट, तो 5 को छोड़कर ये सारा एलिमेंट ले लेना है, सारा एलिमेंट ही ले लेना है। ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये ठीक है। आपको जितने भी केसेस कहीं पर आते हैं
बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी रहती है, केसेस कंसिडर नहीं करते, नहीं केसेस कंसिडर करके करेंगे अगर तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। ओके, थर्ड केस, सपोज यही ए और यही बी, ओके, यही ए भी है और यही बी भी है ना। तो क्या भाई कॉमन क्या है, तो कॉमन सबका सब कॉमन ही है। तो अब यहाँ पे डैश की बात होगी तो ये कॉमन रीजन को छोड़कर मीन्स इंटरसेक्शन को छोड़कर ये हो गया केस 2 एंड ये केस 3। ओके, चलिए नोट डाउन करिए। चलिए केस 4 देखना है ना, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि इंटरसेक्शन है, सॉरी यूनियन। ओके, तो 3 केसेस, एक जिसमें कुछ कॉमन पोर्शन है, एक जिसमें बिल्कुल कॉमन पोर्शन है, एक जिसमें सबका सब कॉमन पोर्शन है ना। तो देखिए हम लोग क्या किए थे, एडास के लिए क्या किए थे, एडास के लिए ए को छोड़ दिए थे, ए को छोड़ दिए थे। अब बाकी सब में क्या किए थे, बाकी सब में हम लोग कर्व लाइन्स, बाकी सब में कर्व लाइन कर दिए थे ना, बाकी सब में कर्व लाइन हम लोग कर दिए थे। ओके, अब बी डैश से क्या किए, बी को छोड़ दिए, बाकी सब में क्या किए, बाकी सब में डॉट कर दिए थे, बाकी सब में क्या किए, डॉट कर दिए। ओके, अब क्या करना है, दोनों का यूनियन करना है। तो यूनियन करना तो क्या है, देखिए एक बार में गौर कीजिए क्या करना, सबको लिख देना पड़ेगा मिलाकर। एक बार में क्या है, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे डॉट नहीं है, ओके, कर्व लाइन्स है। यहाँ पे क्या है, डॉट है, कर्व लाइन्स नहीं है। ओके, बाकी सब में कर्व डॉट दोनों है। तो जब हमको मिलाकर लिखने की बात आएगी तो क्या करेंगे, मिलाकर लिखने की बात आएगी तो हम लोग किसी सिंगल आइटम से सेट कर देंगे सारे को। मीन्स मिलाकर लिखना मतलब क्या, मिलाकर लिखने मतलब कि सारे के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना। मिलाकर लिखने का मतलब कि जैसे यहाँ पे दो है, दो ए डैश और बी डैश है। तो ए डैश देखिए ना, ए डैश में क्या है, ए डैश में ए को छोड़कर तो ये पूरा जोन जो कर्व लाइन है, और बी डैश में बी को छोड़कर जो डॉटेड जो डॉट्स वाले हैं। ओके, तो ए डैश यूनियन बी डैश किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो वो दोनों के ही एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ इसके लिए क्या आ जाएगा, हम लोग मीन्स ये पूरा का पूरा ही आ जाएगा, है ना, पूरा का पूरा को ही, ये पूरा ए टू जेड कंप्लीटली, ये सब के सब, है ना, यही है हमारा ए डैश बी डैश। ओके, यहाँ पे क्या है, ये यहाँ भी पूरा ही कर देंगे आप। चाहे ए डैश से हो चाहे बी डैश से हो, सबको दिखाना है ना।
नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, let A be the set of all triangles in a plane if A the set of all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री। देखिए क्या कर रहा है, सीधा सीधे कह रहा है कि ये एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। तो एटलीस्ट जो सेट हमारे पास है, देखिए यू जो क्या है, यू जो है लेट द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन, इसमें हर तरह ट्रायंगल्स है, हर तरह ट्रायंगल इन द सेंस कि मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि ये एंगल जो 70 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल आपका 40 डिग्री है और ये एंगल भी 70 डिग्री है, ठीक है। होने के लिए इसमें हो सकता है कि ये एंगल मान लीजिए, ये एंगल सपोज 75 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल सपोज 35 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। होने के लिए हो सकता है कि ये एंगल आपका 120 है ना, ये 15 है, सॉरी ये 25 है, ठीक है, और ये आपका 35 है, ठीक है। होने के लिए कोई राइट एंगल भी हो सकता है। जितने भी तरह के ट्रायंगल्स हैं सबके सब इसमें हैं, है ना। Then what have to be considered? We have to consider the set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. Means एक एंगल कम से कम 60 डिग्री नहीं हो। अब हम लोग के पास जो सेट ए है, सेट ए में कैसा लेना है हम लोग को ट्रायंगल, सेट ए में लेना है ऐसा ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल 60 डिग्री नहीं हो। देखिए सर, कम से कम एक एंगल, तो मान लीजिए कि ऐसा है कि कम एटलीस्ट वन, तो 60 डिग्री नहीं हो, तो 60 डिग्री नहीं हो तो इसका रिवर्स, इसका उल्टा क्या हो, इसका उल्टा क्या होगा। देखिए यहाँ कम से कम एक कह रहा है 60 डिग्री नहीं हो, तो वहाँ पे इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सोच के देखिए। ये आप ऐसे सोचिए, बिल्कुल जो क्वेश्चन कह रहा है उसका उल्टा सोचिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कम से कम एक एंगल 60 डिग्री के लिए टाइम दिया जा रहा है, 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को। आप सोचेंगे कि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, डिफरेंट फ्रॉम इस एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री नहीं है, तो इसका उल्टा कहना है कि उसका उल्टा ए डैश जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस, मीन जिसको हम लोग यू में से ए को माइनस करके लिखेंगे, तो वो कैसा सेट हो। 2 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, सोचिए खुद से। आप इस वैसे भी समझिए, सपोज किसी बच्चे को कहा जा रहा है कि भाई तुम कम से कम यहाँ तो ट्रायंगल वाली बात है ना, ऐसा कहा सकता है कि कम से कम तुम एक काला जामुन नहीं लोगे। मान लीजिए 3 काला जामुन है ना, तो कहा जा रहा है कि अगर कम से कम एक काला जामुन तुम नहीं लोगे, लेने के लिए तुम 2 भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि तुमको 2 भी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है कि तुमको तीनों काला जामुन नहीं मिले। तो अब वो गुस्से में क्या बोलेगा, इस तीनों से हटकर बोलेगा, इस तीनों से उल्टा बोलेगा, तो क्या बोलेगा, नहीं भाई हमको तीनों चाहिए, हमको तीनों। आप कह रहे हैं कि नहीं भाई तुमको कम से कम एक जरूर नहीं मिलेगा, मैंने मिलने नहीं मिलने के लिए तुम हो सकता तीनों नहीं मिले, हो सकता दो भी नहीं मिले, ठीक है। और एक में तो कोई शक ही नहीं है, कम से कम एक तो तुमको नहीं मिलेगा। तो सबका उल्टा क्या हो जाएगा कि भाई हमको तीनों चाहिए। तो उसी तरीके से यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा, देखिए गौर करके। कहा जा रहा है कि वन एंगल, एटलीस्ट वन एंगल जो है वो 60 डिग्री नहीं हो, ओके, वन एंगल 60 डिग्री नहीं हो, बाकी 2 एंगल, मतलब एक एंगल 60 डिग्री नहीं हो एटलीस्ट, बाकी 2 एंगल हो सकता है। चलिए फिर कह रहा है 2 एंगल 60 डिग्री नहीं हो, कि दोनों एंगल भी 3 एंगल में 2 एंगल में 60 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब तीनों का तीनों भी मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एंगल से 60 का नहीं हो, तीनों एंगल जो है 60 से डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस तीनों से उल्टा क्या आएगा, इस तीनों को क्रॉस करता हुआ, इस जो जिसमें कि ये बिल्कुल इस तीनों से उल्टा, पहले के उल्टा हो जाए, दूसरे के उल्टा हो जाए, तीसरे का उल्टा हो जाए, क्या होगा कि नहीं भाई वो सारा का सारा 60 हो जाए,
इसमें कह रहे हैं कि भाई एक एंगल तो भाई 60 तुमको नहीं लेना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है, बाकी तुम दो ले लो 60, एक एंगल तुमको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तुम 2 एंगल 60-60 ले सकते हो, बाकी तीसरा तुमको छोड़ना, तीसरा तुम 2 एंगल तुमको 60 नहीं लेना है, तीसरा तुम जो है थर्ड एंगल 60 ले सकते हो। यहाँ पे क्या तीनों एंगल 60 नहीं लेना है। तो इन सभी का उल्टा क्या होगा, इन सभी के लिए सिंगल स्टेटमेंट आ गया कि तीनों का तीनों 60 चाहिए, मीन्स इक्विलैटरल ट्रायंगल चाहिए। सो एडास यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडास का मतलब हो जाएगा द सेट ऑफ क्या, द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। चलिए नेक्स्ट इसको उतार लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या है, फिल ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ए ट्रू स्टेटमेंट। देखिए इसमें यू और ए का कॉन्सेप्ट है। चलिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं। ये यू है आपका और यहाँ पे सपोज इसमें ए है ना, सपोज इसमें ए है, ठीक, ओके। अब क्या कहा जा रहा है, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ए यूनियन विथ ए डैश, ओके। देखिए ए तो ये रह गया, ए डैश कौन है, ये ए डैश है, ये जो पोर्शन दिख रहा है क्या है, ये ए डैश है ना, ये जो पोर्शन है शेडेड रीजन ये क्या है, ए डैश। चलिए एक अंदर दिखा देते हैं, ये ए है और ये जो पोर्शन है ये क्या है, ए डैश है ना। तो अब देखिए दोनों को मिलाना है, तो देखिए ए और ए डैश को मिला तो क्या मिल जाएगा, वापस यू मिल जाएगा। चलिए सेकंड में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में है साई डैश इंटरसेक्शन ए। देखिए गौर कीजिए, सॉरी फाइव मीन्स क्या है, नो एलिमेंट, फाइव मीन्स नो एलिमेंट, तो फाइव डैश मीन्स सारा एलिमेंट मीन्स यू। तो फाइव डैश कहने का मतलब सिंपली क्या हो गया, फाइव डैश कहने का मतलब हो गया, फाइव डैश होने का मतलब हो गया समझिए कि यू का इंटरसेक्शन करवाना ए के साथ, तो यू मीन्स पूरा और ए तो देख ही रहे हैं कॉमन क्या है, ए। चलिए आगे देखिए थर्ड 1 2 3, इसमें क्या है थर्ड नंबर में, ए इंटरसेक्शन विथ ए डैश। देखिए ए कहाँ, ये रहा और ए डैश इसको छोड़कर, तो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ नहीं है, तो 5 हो गया। फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर यू डैश, यू को छोड़कर, देखिए फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है यू डैश इंटरसेक्शन विथ ए। यू डैश का मतलब सिंपली क्या है, सारा कुछ छोड़ देंगे क्या होगा, खाली हो जाएगा, बिल्कुल खाली, मीन्स 5 के साथ करवाना है और ए के साथ करवाना है। 5 मीन्स क्या, कुछ भी नहीं, ए मीन्स क्या, ए वाला, तो दोनों कॉमन क्या है, तो इस 5 में तो एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन फिर आने के बाद कहाँ होगी, तो फिर अगेन हम लोग को क्या मिलेगा, वैकेंट सेट ही मिलेगा। ए में जो कुछ भी है 5 में तो कुछ नहीं है, तो कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा, ओके। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ आपका 1.5 है ना। अब उसका नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग का 1.6, नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 है, जो बेसिकली क्या है, वर्ड प्रॉब्लम्स पे है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे हैं। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को देखिए, अब चूँकि आप वेन डायग्राम में सीख चुके हैं और आप फिर जो सेट का जो बेसिक डेफिनेशन है, सेट का जो बेसिक प्रोसेस है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख के, रास्टर फॉर्म में लिख के आप दोनों तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप करके लाएंगे और थ्योरी वगैरह अच्छे से देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे, वर्ड एग्जाम्पल्स भी बनाएंगे। एग्जाम्पल्स तो क्या होता है कि लोग घर पे देख लिया करते हैं, उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अगर उसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बट वी हैव टू टारगेट एक्सरसाइज, ओके। क्लासरूम में जो हम लोगों को, क्लासरूम में आपको बेसिकली तैयारी किसके करके आनी है, एक्सरसाइज बिल्कुल मस्ट आपको करके आना है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। बाकी अगर डाउट्स कॉन्सेप्ट में होता है या फिर ये एग्जाम्पल्स बनाने में होता है तो उसको भी आप क्लियर कर ले सकते हैं, ओके।